अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। क्या बात कर रहे हैं आप अभी भी वो पुराने वाले ख़ावर हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं, आपके साथ आपका बेटा खड़ा हुआ है। बहुत सौ को तो ये भी नसीब नहीं होता। मुझे एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, इसलिए दोपहर के 1 बजे तक तुम सोती हो और फिर सारा दिन अपने कमरे में बंद होके म्यूजिक सुनती हो। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते हैं। शुक्रिया, नवाजिश, करम। गाड़ी चलाओ। Let's go. दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। लिसन, वो अहमद ने ख़रीदे थे। तुम कौन बात कर रहे हो? दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो खुद से टेंशन लेना चाहता हो और हालात ही ऐसे हो तो फिर बंदा क्या करे। ये तुम्हारे रूम में सिगरेट किसने पी है? जी, सिगरेट मैंने तो नहीं पी। उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कैसे आएगा? सामिया देखो, ये बातें छुपती तो नहीं है। प्लीज़ अजहर, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। हाथ हटाएं और मेरे मामलों में दखल मत दें। हटें। हाँ राहील, मैं बिल्कुल ठीक घर पहुंच गई हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। देखो ज़ुहैर को तो ऐसे लोगों को तो पीछे करने का शौक है। विलन बनता फिरता है, वो ऐसे है नहीं। मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नहीं यार, वो पीछा करता है लोगों का। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊं, उसे विलन बनने का शौक है। देखो, वो भरम सबको देता है, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम कब इतने फट्टू हुए? जब मैं उससे नहीं डरती तो तुम क्यों उससे डर रहे हो? हाँ हाँ, आज का शो बहुत मजे का था, मुझे भी बहुत मजा आया। फिर ज़ुहैर की बात यार, आई नो वो तुम्हारा पीछा कर रहा था सिग्नल तक, पर तुम क्यों डर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करूं क्या? ओके बाय। आपको राहिल ने ड्रॉप किया घर पे? हाँ तो अरे क्या हुआ? पिछले 2 घंटे से मैं उसे फ़ोन कॉल्स कर रही थी, लेकिन मुसलसल वो मेरा फ़ोन काट रहा था। अब पता चला कि क्यों काट रहा था। क्यों काट रहा था? आप जो साथ थी उसके। सो आपा, I'm not a baby, okay? ये बात तो हम सब जान ही गए हैं कि यू आर नॉट अ बेबी। इस वक्त आपकी बात हो रही है। क्या तुम राहील को पसंद करती हो? अब वो आपको पसंद करता है? हो प्लीज। मैंने आपका रेडियो शो सुना था, टीचर। That was just a joke, Alishba. Life is a joke. हाँ राहील, क्या हुआ बुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं रोती हैं। बस जब ये एहसास होता है कि हम कौन हैं। कौन है आप?
नौकर। कैसी बातें कर रही हैं बुआ, क्या हो गया आपको? इस घर में रहने वालों को कुछ हो गया। हम तो जैसे 20 साल पहले थे वैसे। वो जुहैर क्या कह रहा था? हम क्या जाने। अच्छा, बाबा की तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा बुआ, रोना तो बंद करें आप। हम कहाँ रो रहे हैं? बुआ, आपके आंसू सलाद में गिर रहे हैं। तुम रो क्यों रही हो? सिर में दर्द है। तो दवा खा लो। अलिशबा, तुम्हारे कमरे से सिगरेट की बू आ रही है। तुम सिगरेट पीती हो? हजर भाई को मैं भी आधे घंटे पहले बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती कि मेरे रूम से सिगरेट की बदबू क्यों आ रही है। बदबू तो आ रही है। फॉर गॉड सेक अम्मी। बेटा, तुम्हारे पास आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम तुम्हें तंग करना चाहते हैं या तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई मसला है तो हमें बता, उसे मिलजुल के हल कर लेते हैं। मेरा मसला तो सिर्फ ये है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। ये पक्की पक्की उम्र वाली बातें मेरे सामने मत करो। सिर्फ इतना बताओ, सिगरेट पीती हो या नहीं? देखो लिजबा, अगर नहीं पीती हो तो ठीक है, और अगर पीती हो और छोड़ना चाहती हो तो हमें बताओ। कराची में इतने अच्छे अच्छे क्लिनिक्स हैं, एडिक्शन के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पड़े हैं। व्हाट? आप लोग मुझे रिहैब भेजना चाह रहे हैं? रिहैब? ये देखें, रिहैब नहीं भेज रहे हम तुम्हें। हम चाहते हैं कि तुम इस चुंगल से बाहर निकल आओ। कौन सा चुंगल? हम चाहते हैं कि तुम इस बुरी सोबत से दूर रहो। मैं यहीं बैठी हूँ, किसी से नहीं मिलती, किसी से बात नहीं करती। कौन सी सोबत? वो बुरी सोबत जिसने तुम्हें चर्च पिलाई थी। आप लोग मुझे एक ही दफा क्यों नहीं मार देते? लिजबा, तमीज से बात करो। ये भी बड़ी के नक्शे कदम पे चल रही है। अम्मी, आप तो सभी लोगों को एक ही किश्ती में सवार कर देती हैं। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि वो राहील मेरा स्टूडेंट है और अलिशबा का दोस्त? और तुम्हें इससे मसला ही क्यों है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ओ प्लीज, वो मुझे घर छोड़े, तुम्हें इससे क्यों मसला है? स्पेशली जब मामा और बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती। देखो जुहैर, वो अभी बहुत छोटा है, मैं इसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। जो समझना है तुम समझो। बाय। क्या हुआ? बात किया लिशबा से? हाँ, क्या कहती है? यही कि वो सिगरेट भी नहीं पीती और फिर उसने रूम से निकल जाने को कह दिया। बहुत डिस्टर्ब है। सब ड्रामे हैं। तुमसे तो कुछ नहीं होगा। और मैं अपने भाई से इस तरह बात करती ना तो घर से निकाल देता वो। तो क्या करूं? घर से निकाल दूं उसको? तुम्हारा भाई तो पागल है। अजहर, वो मेरा भाई है। एक्सक्यूज मी। जब मेरी बहन ड्रामा हो सकती है तो तुम्हारा भाई क्या पागल नहीं हो सकता? क्यों, मेरे भाई ने क्या पागलपन कर दिया? अरे वाह, 5000 हिमाकतें गिनवा सकता हूं उसकी। फिलिपिनो लड़की से शादी कर ली, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? क्यों, वो इंसान नहीं होते क्या? इंसान होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके साथ शादी मुझे समझ में नहीं आती। एटलीस्ट शक्ल ही अच्छी होती। वो मेरी भाभी है। वो चपटी है। अजहर, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं जा रहा हूं। कहाँ? फिलीपींस। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मेरी बात सुनो तुम। सुनने को अब रही क्या गया है? सब लोग मुझ पे शक करते हैं। कौन करता है तुम पे शक? मेरे रूम की अभी चेकिंग की जा रही थी, अम्मी और भाई आए थे अभी। कर लूंगी मैं मामा से बात, नहीं आएंगी वो, बस। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। आप सब। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है आपा। देखो अलिशबा, मैं तो तुमसे राहील की बात करने आई हूँ। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। छोटा है वो मुझसे।
आप भी तो छोटी हैं जुहेर से। वो अलग बात है। अलग बात नहीं है आपा, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। क्या मतलब? कुछ नहीं। उस वक्त से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी तो इतनी चीजें बर्दाश्त करती हूँ, और कुछ होगा तो वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुमने तो हर बात का बतंगड़ बना रखा है। बतंगड़ तो मेरा बन रहा है आपा, दूसरे तो साथ देते नहीं है, घर वालों ने भी साथ देना छोड़ दिया है। किसने नहीं दिया तुम्हारा साथ? आप रहने दें आपा, आप टेंशन मत लें, मैं ठीक हूँ। फाइन। महबूब साहब का फोन आया था। कौन महबूब साहब? अरे वो ही महबूब साहब जिन्होंने थाने में हमारी मदद की थी। अगर वो ना होते आज तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। सामिया के चाचू महबूब। अच्छा, क्या कह रहे थे? वही जिसका मुझे डर था। क्या मतलब? सुहेर। अरे क्या जुहेर? ये सारा ड्रामा था हमारे घर जो पुलिस आई थी, और ये सारा ड्रामा जुहेर ने रचाया था। जी, वो शहंशाह पुलिस वाला वो असली पुलिस वाला नहीं था। और ये सब जुहेर ने इसलिए किया था कि हम पर रोब जमाकर हमारी बेटी अलीला से शादी कर ले। क्या? जी। अस्तगफिरुल्लाह। और यकीन जानो इस वक्त मैं इतना खुश हूं कि अल्लाह ने हमें वक्त आने से पहले ही बता दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुनो, आपको किसने बताया ये सब? अरे वो ही महबूब साहब जिन्होंने थाने में हमारी मदद की थी। अगर वो ना होते आज तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। सामिया के चाचू महबूब। अच्छा हाँ, महबूब साहब ने। सुनो, अजहर को बुला के ये सब बताना दे। आपकी लाडली बहू बेगम ने बता दिया होगा, पेट में तो उनके कोई बात टिकती नहीं है। वैसे पेट की तो सारी खवातीन हल्की होती है। सुनो, अलीना और अजहर को बुलाओ, हम उन्हें बता देते। बुआ। जी बेटा। बुआ आई एम रियली सॉरी, सुबह को मैं बहुत गुस्से में थी और कुछ ज़्यादा ही कह गई। कोई बात नहीं बेटा, बात यह है कि हमारे जाने का वक्त आ गया, और वैसे भी हम बूढ़े हो चुके हैं। बुआ, कोई बूढ़ा भी नहीं हुआ है और कोई कहीं जा भी नहीं रहा। बेटा देखो, एक नहीं दिन तो सबको जाना ही है, और तुम लोग बड़े हो चुके हो, और इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। बुआ आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, इसलिए हम तुम्हारी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहते। आप जो भी कहें, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करती मैं आपको यहाँ से नहीं उठने दे रही। देखो बेटा, रात बहुत हो गई, तुम जगह जाके समझाओ। तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? देखो बेटा, जो सुहेर है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये आप मुझे बता रही हैं? उसका तो पूरा खानदान करप्ट है। अरे तो फिर ये जान का टुकड़ा तुम कहाँ से लेकर आई? पता नहीं क्या सोचकर ऐसे मनहूस शख्स को मैंने फ्री किया है। बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, खुद ही पीछे पड़ गया होगा। अब भी शक्ल सूरत है कितना अच्छा, लेकिन बहुत नैरो माइंडेड है बुआ। अरे बेटा वो क्या होता है? जैसे तंग नजर। अरे बदनजरा। बदनजरा क्या होता है? लड़कियों के पर बुरी नजर रखने वाला। वो तो बहुत बदनजरा है। आई हेट हिम सो मच। कि तुम ऐसा करो कि अजहर अपने पापा से कह के ना, इससे मैं पीछे छोड़ो। वह तो अभी बहुत करने वाला है, लेकिन मैं उससे खुद ही निपटूंगी। आप बस परेशान मत हो, ठीक है? रियली सॉरी। तो तुम झूठ भी बोलते हो राहिल?
हंसने की बात नहीं है, आई एम हर्ट। और वैसे भी तुम शुरू से आपा को ही चाहते हो, है ना? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं बच्ची नहीं हूँ राहिल, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है और तुम बन रहे हो। ओह शट अप, यू डोंट नो आपा। कल को तुम्हें लात मारेगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। सुहेर से तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन आपा तुम्हें मार डालेगी। तो ठीक है, मत मानो मेरी बात। आखिर तुम यहाँ आपा से मिलने ही तो आते थे। You are disgusting, Rahil. I say go ahead and run my life for 1 lakh. कि कुछ दिनों के लिए बच्ची को शहर से बाहर भिजवा और ये मंगनी मंगनी का सिलसिला खत्म करें, वरना जिंदगी भर का रोना होगा आप लोगों के लिए। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, घर वाले भी तंग हैं उससे, और तो और कुछ करता भी नहीं है। कल रात को तुमने मुझसे 3 घंटे फ़ोन पे बात की है। बादाम खाया करो राहिल। आपकी बात तो कुछ और है ना। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे?